ऐसा कौन सा केस था जो खौफनाक केस था? उसके अंदर बड़ा अजदहा था। बाज़ ऐसा भी होता है कि जो लोग शायद रूहानी तौर पे इतने मजबूत नहीं होते तो इब्लीस उन पर हमला कर देता है। मैं इस बात पर ईमान नहीं रखता। फिर उसके बाद खुदा आपको मुकम्मल तौर पर इस डिलीवरेंस मिनिस्ट्री की तरफ ले आए और उसमें ही इस्तेमाल करते रहे और काफ़ी केसेस आपने डील किए। लेकिन ऐसा कौन सा केस था जो खौफनाक केस था, जो आप एकदम आया और आप खौफनाक गए, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ, वो कौन सा केस था? 2-3 यहाँ पर मैं ज़रूर बातें शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि खुदा ने हमें स्पेशली रखा हुआ है कि गैर कौमों के लिए भी हम आज़ादी का बाइस बने, उनको भी आज़ादी मिले, उनको भी बहाली मिले और वो भी खुदावंद यीशु मसीह को जाने। तो एक मुस्लिम हमारी बहन थी, उसके लिए हमने प्रेयर की, तो उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट, हमारा पहला तजर्बा था कि एक ही वक्त में उसके अंदर 4 बदरूहें जो है वो हाज़िरी देती थी। अच्छा, एक ही वक्त में 4? और उनकी आवाज़ें हम सुनते थे, उनके मुख्तलिफ जो अंदाज थे वो हम देखते थे। और फिर एक जो उसका ज़बरदस्त, जो हमें आज तक नहीं भूला, कि उसके अंदर बड़ा अजदहा था। और जब अजदहा ने अपना आप जाहिर किया तो फिर उसको देख के हमें भी लगा कि वाकई आज हमारी बहुत बड़ी जंग है। और फिर अजदहा की जो बदरू थी, खुदा ने उससे भी उस बहन को आज़ाद किया। ये अजदहा के पीछे भी नस्ली बदरूहें या जादूगरी होती है ना? जी बिल्कुल। जो अजदहा की जो स्पिरिट है, इसके पीछे जादूगरी होती है। और कम अज़ कम कोई 50-60 बल्कि 100 के करीब तावीज़ उनके हमने उनसे मंगवाए। और फिर उसके जो कंधे थे ये वाले, इन कंधों के ऊपर उन सारे पीरों फ़कीरों की जो हैं वो उनके असरात थे उस पर, उस बहन पर। उसको भी हमने कैंसिल किया और वो बहन आज़ाद हो गई। और फिर एक बात और मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि कई दफ़ा हम सोचते हैं, फ़िल्मों में हम देखते हैं, हॉरर मूवी के अंदर, कि कोई शख्स है जिसके अंदर बदरूहें आ जाती हैं, या वो हॉरर मूवीज़ के अंदर ये ज़्यादातर होता है, तो उनकी आंखें जो हैं वो अजीब सी लाइट देती हैं। कोई ग्रीन लाइट देती है, कोई रेड देती है, और कोई वाइट। हाँ, इस तरह की। तो हमने ये फिल्मों में देखा हुआ था। तो एक केस था हमारे गली नंबर 11 में ही, एक नौजवान बेटा था। जब हम गए दुआ करने, मैं और मेरी वाइफ मेरे पीछे खड़ी हुई थी, मैं फ्रंट पे था सामने। मैंने हाथ इस तरह से किया हुआ था, क्योंकि मेरे इस हाथ में खुदा ने बरकत दी, और स्पेशली इस फिंगर में, कि मुझे इस फिंगर में खुदा ने फ़तह बख्शी हुई है, और मेरे हाथ में भी। और जब मैं हाथ बढ़ाता हूँ या किसी पर रखता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कितना असर बदरूहों का उस शख्स के ऊपर है। और जब मेरे हाथ मुझे बताते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है, और फिर जब हमने आमीन किया, वो आज़ादी उसको मिली है। तो मैंने हाथ ऐसे रखा हुआ था, तो मैंने देखा कि उस शख्स के हाथ ऐसे हो गए और उसकी आंखें जो है वो रेड हो गई, और वो उसने उसी वक्त भेड़िए की शक्ल इख्तियार कर ली। और ये मेरे लिए एक बहुत अजीब था, क्योंकि मैंने फिल्मों में इसको देखा हुआ था। और जब मैंने उसको सामने देखा, तो खुदा ने मुझे दलेरी का रूह दिया हुआ है
और मैं इतना दलेर हो गया, मैंने उसको उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको देखा और उसको मैंने डांटा। मतलब ये सच है कि एक इंसान के अंदर भी जानवर की रूह हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सारे तजर्बात मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। और वो भेड़िए की रूह थी उसके अंदर, और वो एकदम से वो ऐसे हवा में गया ऊंचा, हमने देखा उसको उड़ते हुए ज़मीन से, और फिर वो गिरा, और गिरने के बाद वो जनाब रिलीज़ हो गई, बदरू उसमें से चली गई और बच्चा वो आज़ाद हो गया। बाज़-औक़ात लोग इस मिनिस्ट्री की तरफ इसलिए भी नहीं आते, उनको ये लगता है कि शायद अगर हम डिलीवरेंस मिनिस्ट्री की तरफ आएंगे तो बदरूहें हम पर हमला कर देंगी और हमारे पीछे आ जाएंगी, हमें बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये इस बात में सच्चाई है? क्या आपके घराने में, आपके घर में कभी कोई ऐसा सीन हुआ? मैं समझता हूँ कि अगर आपको खुदा ने इख्तियार दिया है और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बदरूहें तो हमें देख के जो चिल्लाती हैं, भागती हैं, वो हमारे पीछे कैसे आ सकती हैं? बिल्कुल। या हमें कैसे डरा सकती हैं? मैं इस बात पर ईमान नहीं रखता कि बदरूहें हमारा पीछा करें और उस शख्स का जिसको खुदा ने ब्लेस किया हो, तो ये झूठ है। कई होंगे कमज़ोर शख्स जिनको बदरूहें तंग भी करती हैं। क्योंकि जिस तरह बाइबल मुकद्दस में सिकवा के बेटों का जिक्र है, उन्होंने भी जाकर बदरूहों को निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें यस्सु के नाम है जिसकी पलूस गवाही देता है, हुक्म देते हैं कि निकल जाओ। और हम देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कि बदरूहों ने उन पर हमला किया और किस तरीके से उनका हाल किया। तो इस बात में भी सच्चाई हमें नज़र आती है कि किस तरीके से बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जो लोग शायद रूहानी तौर पर इतने मजबूत नहीं होते तो इब्लीस उन पर हमला कर देता है। ये भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं यहाँ पर मायरा आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और मैं कितने दिन इसके लिए शुक्रगुजारी करता रहा, और मैंने कहा खुदावंद, इस कदर आप मुझसे प्यार करते हैं और इस कदर आपने मुझे ब्लेस किया कि मेरे आज भी जब मैं वो बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने पढ़ा है या देखा है। अभी जो मायरा बात कर रही थी कि हम पौलुस को भी जानते हैं, और वाकई मैं बड़ा ही मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया। एक शख्स था और उसको रस्सियों से बांधा हुआ था चारपाई के साथ, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत थी, कुव्वत थी उसकी। ये भी आपका कोई तजर्बा है जो आप शेयर कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो उसको बांधा हुआ था, उसको उन्होंने 4-5 लोगों ने पकड़ा हुआ था। और जैसे ही मैं और पास्टर जॉनसन साहब हमारी एंट्री हुई तो उस शख्स ने कहा मुझसे, मेरा नाम लेकर उसने मुझे बुलाया, कहता है कि कैसर आ गए हो आप? तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा हाँ आ गया हूँ, क्योंकि मुझे खुदावंद ने रखा है आप से लोगों को आज़ाद करने के लिए। और फिर उसने आगे से मेरे साथ बात की और वो मुझे कहता है कि आज तू मुझे नहीं निकाल सकता। आज तू मुझे नहीं निकाल सकता, इसका मतलब है कि वो आपको जानती थी, आपके नाम से भी वाकिफ थी। जी, वो मुझे कहते हैं कि आज तू मुझे नहीं निकाल सकता। मैंने पूछा क्यों? कहता है कि आज मैं कुर्बानी का गोश्त खा के आया हूँ। जी, कहता है कि मैं आज कुर्बानी का गोश्त खा के आया हूँ, तो आज तू मुझसे नहीं निकाल सकता। मैं पावर लेके आया हूँ, मैं बहुत सारे बड़े बड़े जो मेरे साथी हैं मैं उनकी पावर लेके आया हूँ। तो फिर खुदा के रूहुल कुद्स ने मुझे गाइड किया और मैंने कहा उससे कि और मैं रब्बुल फवाज के नाम से आया हूँ, प्रेज़ गॉड, और उसी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, उसके बेटे के नाम से मैं तुझे निकालूंगा इसमें से। और ऐसे ही हुआ। जब हमने प्रेयर की तो खुदावंद ने उसको आज़ाद किया और वो शख्स आज़ाद हो गया। इस तरह के बहुत सारे तजर्बात हैं। मैंने
सुना था कि काली माता, अक्सर आपने सुना होगा काली माता के बारे में। तो काली माता के जिसके अंदर उसकी स्पिरिट होती है वो अपनी ज़ुबान निकालती है। एक मिनट। और फिर हमारे साथ एक तजर्बा ये भी हुआ, मैंने अपनी आंखों से ये देखा कि तकरीबन इतनी लंबी ज़ुबान एक लड़की की बाहर आ गई और उसमें काली माता की जो स्पिरिट थी, और इसके पीछे भी जो थी ये जादूगरी थी। मैं आज ये बताना चाहूँगा कि कई दफ़ा हम समझते हैं कि बीमारियाँ जो हैं ये हमारे बदनों में आ गई हैं, ये हमारे जिस्मानी बीमारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन बीमारियों के पीछे भी बदरूहों का काम होता है। बेशक ऐसा ही है। और चूँकि वो बीमारी होती है, बदनी कमज़ोरी होती है जो कुछ टाइम के लिए हो, और जो तवील टाइम के लिए हो उसके पीछे जादूगरी होती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं, और मैं तो कई दफ़ा कहता हूँ कि एक शख्स के चौगिर्द जो है वो बीमारियां घूमती रहती हैं बदरूहों की सूरत में, और जैसे ही किसी बीमारी को आप अप्लाई करते हैं या उसका नाम लेते हैं या उसको आप समझते हैं कि ये मेरे बदन में आ रही है, तो वो फ़ौरन आप पर अटैक करेगी और वो बीमारी आपके बदन में इंटर हो जाएगी। जी। ऐसे तो बहुत से वाक़यात होंगे जो आपने डील किए हैं डिलीवरेंस मिनिस्ट्री को सामने रखते हुए, बीमारियों से रिलेटेड, जैसे आप बता रहे हैं कि बीमारियों के पीछे भी बदरूहें होती हैं, और भी तरह तरह के केसेस होंगे जिसमें से आप गुजरे हैं, और हम चाहेंगे कि हम दोबारा इसी बात को कंटिन्यू रखें और आपसे मज़ीद सीखें। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं शॉर्टली, आप हमारे ऑडियंस को ज़रूर मैसेज दें। जी ज़रूर, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका नजात दहिंदा है, और उसने हमें गुनाहों से आज़ाद किया है, और उसने हमें मौत से आज़ाद किया है, उसने हमें बीमारियों से आज़ाद किया है, उसने हमें बादशाही की खुशखबरी का मैसेज दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ दुआ पर फोकस रखें, और अगर कहीं पर आपको फील हो नस्ली लानतों का, तो अपने ख़ानदानों समेत उसका इकरार करें, ताकि बीमारियां, कमज़ोरियां, परेशानियां, उलझनें आपकी ज़िंदगियों से जाएं और आप हकीकी आज़ाद होकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आज मुझे उम्मीद है कि हम सब ने बरकत पाई होगी। मैंने बहुत बरकत पाई है इस डिस्कशन से, और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, स्पेशली जो उन्होंने मैसेज दिया है कि किस तरीके से हम आज़ाद रह सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और मज़ीद जानते रहेंगे कि किस तरह खुदा ज़िंदगियों में काम करता है, और ऐसी कौन सी वजूहात होती है जिसकी वजह से इब्लीस हमें डिमोनाइज कर लेता है, और वो हम पर लीगल राइट और अथॉरिटी रखता है, जिसकी वजह से हम फिर झगड़ों में आ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबने इस सारी वीडियो से बरकत पाई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप इस वीडियो से कोई आपका सवाल है या किसी बात के मुतालिक सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो सवाल बताएं, और हम आने वाले दिनों में उस पर भी बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू।